उस दरमियान में 2011 में मेरे 2 लाख रुपए लगे, मेरे पास 300 रुपए थे। और मुझे विश्वास नहीं था कोई इलाज कराएगा मेरा। 2 लाख और खाने पीने की व्यवस्था स्वयं डॉक्टर की पत्नी मेरे लिए भोजन लाती थी, जबकि डॉक्टर से मेरा कोई लेना ना देना, कोई जानकारी। आचार्य के पास तो मुझसे भी बहुत ज्यादा योग्य शिष्य और पुराने शिष्य थे। हाँ, तो वो इतना सब कुछ होने के बाद भी दोनों टाइम मैं अपनी घटना सुनाता हूँ, मुझे कोई भी किसी प्रकार से इसमें वो नहीं, ये मतलब राधा रानी की किस प्रकार मेरे ऊपर कृपा है। 2011 की बात थी, मैं गुरुजी से के आज्ञा चाहे किसी प्रकार में गुरुकुल में गया पठन पाठन। मैं सदा से इसी प्रकार रहा कि मेरे पास कभी भी न तो पैसा रहते न मैं रखता हूँ, ज़्यादा होते ठाकुर जी की जैसा भी भंडारा सेवा इत्यादि। मात्र 400 रुपये लेके मैं गया था। संयोग ऐसा हुआ कि पठन पाठन जब व्याकरण पढ़ रहा था, इसी ठंडी के समय में जनवरी का महीना था। अचानक एक दिन रात को मेरे फेफड़े बिल्कुल बंद हो गए। रात्रि के समय? हाँ, रात्रि के समय सूजन आ गई, इन्फेक्शन हो गया फेफड़े में। तो वहाँ गुरुकुल के आचार्य थे। अब गुरुकुल में आचार्य के पास तो हजारों शिष्य होते हैं, ऐसा नहीं, वहाँ तो थे सैकड़ों 500 लगभग विद्यार्थी पढ़ते थे। तो मैंने आचार्य जी से तो कुछ कहा नहीं, फिर भी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला बाबा आज बहुत व्यस्तता है, आप कल आना। तो मैंने जैसे तैसे बात मान लिया, गोली दे दिया उन्होंने, बोला कल तक आराम पड़ जाएगा, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, हाथ परेशानी होती। लेकिन दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मेरा जो है बिल्कुल सांस बंद होने की कगार में आ गए। अब मेरा तो कोई था नहीं, मैं निरंतर राधा रानी की शरणागति में। तो जैसे मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा तो पता चला कि अब ये जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा, डॉक्टर ने ये भी बोल दिया? हाँ, कि अब ये जिंदा नहीं रहेगा। तो उनका आचार्य से संपर्क था, आचार्य को फोन करा कि भाई आपका विद्यार्थी आया है महाराज, आप ऐसा करो कि भाई इनको ले जाइए या फिर देखिए क्या करें। ठाकुर जी कृपा, मेरा बहुत ही ज़्यादा कोई जानकारी भी नहीं थी, 4 महीना हुए थे मुझे उस गुरुकुल में। तो आचार्य जी आए तो डॉक्टर साहब ने बोला महाराज जी इलाज तो हम कर देते हैं, और इस इलाज के दौरान ये मर जाएगा तो आप लिख के देना पड़ेगा, भाई कौन इसका जिम्मेदार? लिखित में देना चाहिए प्रूफ। उसी समय फिर थोड़ा थोड़ा होश था मुझे, मैंने बोला मैं प्रूफ करता हूँ कि मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ मरने के लिए। तो बोला ठीक। तो मेरी तो राधा रानी से डोर बंदी हुई थी। ऐसा संयोग हुआ कि मेरा फिर 2-3 दिन के लिए होश खत्म हो गया। 2-3 दिन? हाँ, होश बिल्कुल खत्म और मैं बेहोश हो गया। मेरा इलाज चलता रहा। तो ठाकुर जी की लीला से अब जो भी हो, लगभग 20 दिन में आईसीयू में रहा। अच्छा। और बाकी 10-15 दिन में ऐसे वार्ड में रहा। कोई जानकारी नहीं, कुछ अपने नहीं, कोई किसी प्रकार से वहाँ किसी प्रकार की मेरी अपना कनेक्शन जैसे होता है आदमी का कोई जानकार। तो उसमें मैं इन सबका कहने का तात्पर्य भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो देखो श्री जी कृपा मैं बताने ये चाह रहा था, उस दरमियान में 2011 में मेरे 2 लाख रुपए लगे, मेरे पास 300 रुपए थे। और मुझे विश्वास नहीं था कोई इलाज कराएगा मेरा। 2 लाख और खाने पीने की व्यवस्था स्वयं डॉक्टर की पत्नी मेरे लिए भोजन लाती थी, जबकि डॉक्टर से मेरा कोई लेना ना देना, कोई जानकारी। आचार्य के पास तो मुझसे भी बहुत ज्यादा योग्य शिष्य और पुराने शिष्य थे। हाँ, तो वो इतना सब कुछ होने के बाद भी दोनों टाइम जो डॉक्टर की मतलब धर्म पत्नी थी, खैर ठाकुर जी की कृपा से वो मेरे लिए दोनों टाइम भोजन लाना, जूस ला के जाना, और जो भी हो ताकत का चीज़ जैसे वो जो भी होता है उनको डाल के देना, बढ़िया दूध। तो 1 महीना तक, और उसके बाद जैसे मैं थोड़ा आराम पड़ा तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इनके से हम अब महाराज जी आप इनसे पैसा नहीं ले सकते, और से ले लेंगे पैसा तो हमें कमाना ही है। तो लगभग 2 लाख और आईसीयू का 15-16 दिन आईसीयू बहुत होती है, तो 1 रुपया नहीं लिया। अब आप ये विचार करिए साहब, जिनका शरीर नेपाल का, जो वृंदावन का और महाराष्ट्र में मैंने पढ़ाई करा, यहाँ तक कि गुरुजी गुरुजी हाँ, को भी कोई मतलब नहीं था कैसे वो पेमेंट करें, कुछ भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। गुरुजी का क्या, गुरुजी ब्रज में रहते थे, मैं यहाँ से कम 2000 किलोमीटर दूर हो गया। और मैंने उस समय बहुत ही ज़्यादा फ़ोनों की सुविधा नहीं थी, हमारे आश्रम में फ़ोन में था नहीं, और मेरे पास नंबर उस समय कुछ होश कांत के कारण इधर उधर हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये पैसा आया कहाँ से? और डॉक्टर की पत्नी को क्या पड़ी, हजारों मरीज वहाँ रोज आते पड़ा हॉस्पिटल है कि मुझे भोजन दे, तुमको ही क्यों भोजन हाँ दे? उसके बावजूद ही मेरे जो है 1 महीना तक मेरे लिए बहुत प्योर दोनों टाइम दूध वहाँ के आचार्य ने लगा दिया, जबकि मैं लास्ट और पहले इतना इलाज करने वाला ये कौन ने करा? ये तो
श्री जी की कृपा है बाबा, ये तो बिल्कुल। तो आप ये लगाइए। और ऐसी तो मेरे साथ कई घटना घटी है, मैं केवल आपने एक बोला। तो जीवन में ऐसा नहीं है, जब हमारे पास कुछ नहीं व्यवस्था, जब इतना सब कुछ हो सकता है, और क्या कृपा। मैं उस समय फिर मतलब मेरा स्वभाव ही रहा वहाँ। और खास कहे तो वो आचार्य तो दूसरे मार्ग के थे, वो राधा रानी से बड़े चिढ़ते थे। अच्छा, वो रुक्मिणी कृष्ण को मानते थे, राधा रानी को नहीं मानते, लेकिन राधा नाम लेते हुए चिढ़ होता था। और मेरा स्वाभाविक राधा रानी को मानते थे। मैं स्वाभाविक गति से राधा रानी की ही भक्त रहा बचपन से। और मेरी अनन्य मति गति, मेरा चित्त, मेरी वृत्ति निरंतर राधा रानी और बरसाने में रहा। तो ये इतना मतलब भेद और इतनी दूरी के बावजूद भी जो आदमी 1 महीना हॉस्पिटल में रहा, जिनके एक पैसा नहीं 300 रुपया लेकर के जो चला, कौन ने करा फिर? तो 3 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने माफ कर दिए। माफ करा, मतलब बिल्कुल आप लगाइए। ऐसा तो आज की डेट में तो बाबा डॉक्टर सबसे पहले फीस जमा कराते हैं। वही तो कह रहा हूं। और मेरे मतलब मृत्यु की घोषित हो गया था, अब ये बचेगा नहीं, क्योंकि दोनों फेफड़े मेरे यहाँ से इन्फेक्शन आ गया था पूरा। सांस लेना 3-4 दिन तो मैं होश में नहीं रहा। तो ये ऐसी मेरे जीवन में कई घटना घटी है। बहुत सुंदर आनंद आया लीला सुनकर, सच में मन कर रहा है कि सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। आपके भाव सच में साक्षात श्री जी ने उन डॉक्टर साहब के अंदर भाव डाले कि ये तो मैं कह रहा हूँ मेरा भक्त है, क्योंकि तुमने सर्वस्व श्री जी को माना। हाँ, मैंने आपको एक बात बोला, मोहे छल छिद्र कपट नहीं बाबा निर्मल। भाई आप जैसे भीतर से वैसे बाहर से हो जाइए। आप अगर बुरे भी हो तो राधा रानी से बोलो ना, हम बुरे हैं, हम बुरे हैं, और हम में सामर्थ्य होते तो कब के हम इस संसार से मुक्त हो जाते। लेकिन अब हम आपकी शरणागति आए, ईमानदारी से शरणागति होने से ऐसा नहीं कि जन दर्शन नहीं होते, दर्शन होते हैं। जैसा हूँ तैसा हूँ, बस ये भाव बिल्कुल हमेशा न बंदा तो बनाने का प्रयास हम करें, इससे निश्चय लाभ होता है। और दर्शन इसी जन्म में होगी, गारंटी। ये गारंटी है। लेकिन बात यह है कि बात मानना पड़ेगा। गुरुजनों की बात हम लोग स्वीकार नहीं करते, अपनी मति लगाते, अपनी बुद्धि लगाते। इसलिए हम कह रहे अभी कितने हमारे अपने बरसाने में हजारों संत और सैकड़ों गृहस्थी जो मतलब यहाँ है, नंदगांव है, आप हम लोग ने सुनते आए बचपन से यहाँ की कथा। क्या ऐसा थोड़ी भगवत प्राप्ति नहीं करा? देती है राधा रानी दर्शन देते हैं। हाँ, बस ये है कि दृढ़ता पूर्वक सहजता आ जाए, सरलता आ जाए, निश्चलता आ जाए, निष्कपटता आ जाए। ये होने से मेरा एक अनुभव रहा, क्योंकि मैं कोई मूर्खता या किसी अभाव वशीभूत हो गया यहाँ नहीं आया। मैं खोजी टाइप का मनुष्य, मतलब एक जीवी था, इसलिए मैं इस मार्ग में। तो मैंने आपसे 3 बात बताया, न कुछ पाना, न कुछ चाहना, न कुछ जरूरत। अब तो जीवन केवल क्या है, जो जीवन के अपने बाकी प्रारब्ध है, इसको पूरा करना है। तो ये अब ठाकुर जी से हम इतने संतुष्ट है, राधा रानी से। तो इसमें मतलब बड़ा सुंदर एक शायरे का, किसी का शायरी याद आई मुझे कि अब तो जिस तरह हो जिंदगी कोई इरसाद नहीं, अब तो जिस तरह जीवन बीत जाए कोई इरसाद नहीं, उसके गम में किया सबको माफ, किसी से कोई शिकायत नहीं। तो बात यह है कि अब कोई शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, और ये कृपा है मेरे ऊपर। बाकी तो देखो स्वभाव है, शरीर है, जब तक हमारा रहेगा खाना सोना ये प्रारब्ध है। हम राधा रानी को क्यों दुख दे अपना, जब तक शरीर चल रहा है अपने कार्य हम करें। मांगना भी हमारा धर्म है, ब्रजवासियों को टूक मांग करके, राधे श्याम करके मांग के ये जीवन के प्रारब्ध पूरा करना है। हाँ, ये 100% है, कृपा प्राप्त होती है, राधा रानी कृपा करती है, और आनंद की चरम अनुभूति भी होती है। बस आप स्वीकार कर लीजिए, ये बात है।